Hey guys, welcome back to my channel and I am Samruddhi and I am again here to give you guys some tips and tricks for your accountancy examination. So I scored 97 marks in my accounts paper and I'll give you some tips and tricks how my strategy helped me to obtain such marks. एंड आई गेट इट कि तुम लोगों को बहुत कम टाइम मिला है, सिर्फ एक दिन है जिसमें तुम लोग को पूरा अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट करना है, बट ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन इनफ. तुम लोगों ने अगर एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई है ना, उस हिसाब से पढ़ाई शुरू करी, सो यू गाइस कैन एक्चुअली स्कोर गुड इन अकाउंट्स पेपर एंड आई एम प्रिटी श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छे से कर लोगे. सो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड सम प्रेजेंटेशन आइडियाज, कॉज प्रेजेंटेशन अकाउंटेंसी पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देन आई गिव यू हाउ यू हैव टू स्टडी, कॉज मैंने ग्रुप्स में बांटे थे कि ऐसे ऐसे चैप्टर्स को मैं ग्रुप्स के हिसाब से पढ़ूंगी, विच जेन्युइनली हेल्प मी, क्योंकि उसमें मेरा पढ़ाई फास्ट हो गया एंड मेरे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गए. एंड आखिर में आई गिव यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने मुझे एक्चुअली हेल्प किया कि मैं ज़्यादा स्कोर कर सकूँ, क्योंकि लास्ट डे स्ट्रैटेजी यही होता है कि तुम लोग को जो आता है उस चीज को स्ट्रॉन्ग करो, नॉट कि जो तुम्हें नहीं आता उस पर तुम लोग ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करो. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई ऑलवेज टेल यू कि तुम लोगों ने पेपर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे तुम लोग कौन सा चीज किधर जा रहा है, बिकॉज बेसिकली इट्स जस्ट फॉर्मैट्स एंड जस्ट फॉर्मूलाज. तो उसके लिए तुम्हारा एक मसल मेमोरी हो जाना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पे जा रहा है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है. डेबिट क्रेडिट में तुम लोगों का ये तो बेसिक है कि तुम्हारा बिल्कुल भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग दैट हेल्प्स कि तुम लोग जितना पेपर सॉल्व करते हो ना, उस हिसाब से तुम्हारा जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाता है, बिकॉज तुम लोगों को 12th में मिलता नहीं है कैलकुलेटर टू कैलकुलेट थिंग्स फास्टर. सो इसीलिए जितना तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना तुम्हारा टाइम बचेगा आखिर में. देन इज पेपर प्रेजेंटेशन. पेपर प्रेजेंटेशन के लिए अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तुम लोग हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करो. डजेंट मैटर तुम्हारा आंसर एक लाइन का भी हो गया रहेगा, फिर भी यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज, क्योंकि उससे तुम्हारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अलग अलग दिख के आते हैं बराबर से, जिससे ऑफ कोर्स वहां पे इंप्रेशन बढ़ता है एंड उसके ऊपर मार्क्स जेन्युइनली बहुत बढ़ते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज कि तुम लोगों ने हर एक चीज को नोट्स बनाने चाहिए. ये एक्चुअली 12th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट वंस यू गो फॉर अदर लाइक हायर स्टडीज, वहां पे तुम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है. एंड इट्स एक्चुअली गुड कि तुम लोग अभी से आदत बना लो. अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया रहेगा नोट्स टू अकाउंट्स बनाना वाला, आदत नहीं है तुम लोगों को, तो डोंट डू दैट. बट जिन लोगों को आदत है, जो लोग सीए फाउंडेशन का प्रेप कर रहे हैं या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इंक्लूड्स अकाउंट्स, वहां पे तुम लोग को देना ही पड़ता है. आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग करो. तुम लोग जितना तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट्स दोगे उतना वहां पे मार्क्स तुम्हारे बढ़ सकते हैं, चांसेस बढ़ सकते हैं उसके, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स इज बेसिकली कि तुम लोगों ने ये कैलकुलेशन कैसे किया. अगर कोई बैड डेट्स की और आरडीडी वाली एडजस्टमेंट रहेगी तो उसका फाइनल अमाउंट तुम लोगों ने कैसे लाया, दैट इज द नोट्स टू अकाउंट्स. वो वाला कैलकुलेशन जो तुम अलग करके दिखा रहे हो, that is basically notes to accounts. So now I'll tell you the sequence of studying. उसमें मैंने 3 ग्रुप्स बना के रखे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. एंड मैंने आखिर में 2 चैप्टर्स पूरे ऑप्शन में कर दिए थे, मतलब स्किप कर दिए थे मैंने ऑलमोस्ट. मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि उसका पढ़ाई नहीं किया मैंने, बट मैंने उसको पेपर में नहीं लिखा एंड मैंने वैसे भी पढ़ाई नहीं किया उस चीज़ का. सो वैसा मैंने लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगी आखिर में. सो ग्रुप ए में मैंने दिया है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन. सो ये चारों साथ में करने का एक ही मोटो है कि इनका जो फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड उसमें क्वेश्चन टाइप्स भी सिमिलर आते हैं एंड क्वेश्चन अलग नहीं आता, टेक्स्ट बुक से बाहर से मोस्टली नहीं आता. सो इट एक्चुअली हेल्प्स यू कि कंटिन्यू तुम एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते जाते हो. उससे तुम्हारा मसल मेमोरी बैठ जाता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है एंड उससे तुम्हारा स्पीड ऑफकोर्स बढ़ ही जाता है. देन इज ग्रुप बी. उसमें मैंने डाला है पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड एनपीओ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ये दोनों ऐसे चैप्टर्स है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, लाइक 10 मार्क्स एंड उसके ऊपर वो आ सकता है. 12 मार्क का तो आता ही आता है फाइनल अकाउंट्स. तो फिर इन दोनों का प्रैक्टिस बहुत मस्त है, क्योंकि अगर ये दोनों भी तुमने कर लिए तो तुम्हारे 20 to 24 मार्क्स बहुत इजीली तुम लोग को मिल जाता है. अकाउंटेंसी का यही एक एक्चुअली प्लस पॉइंट है कि तुम लोग
अगर तुम लोगों ने हाई वेटेज वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली। एंड अकाउंटेंसी में इज नथिंग कि तुम लोग को बहुत दिमाग लगाना है। अकाउंटेंसी इज बेसिकली तुम लोग जितना प्रैक्टिस करे जाओगे, फिर डजेंट मैटर वो कितना भी हार्ड हो, कितना भी तुम्हारे सर में ना बैठो, बट व्हेन यू गेट इट इन योर मसल्स यू नो वन कैन स्टॉप यू एक्चुअली। सो फिर ऐसे ही तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं। फिर इसमें से भी ग्रुप ए में से भी 2 आते हैं 10-10 मार्क के, तो 40 to 44 मार्क्स तुम्हारे यहीं पे कवर हो जाते हैं। देन है ग्रुप सी, दैट इज कंपनी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं, बट द सिमिलैरिटी इन दोज 2 चैप्टर्स आर कि तुम लोग को इसमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है। सो जर्नल एंट्री एक जैसा ही लाइक जर्नल एंट्री का आदत लग जाए, इसीलिए ये दोनों चैप्टर्स मैंने साथ में कर लिए थे जो फास्ट हो गए मेरे, एंड विच एक्चुअली हेल्प मी। सो कंपनी अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट आ सकता है, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट में मार्क करूंगी इस चीज़ को, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स एंड क्वेश्चन के वैरायटी पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छे से करो। एंड अभी आखिर में इज द वंस दैट आई स्किप्ड इज चैप्टर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड चैप्टर 10 कंप्यूटर अकाउंटिंग। बट डोंट मिस एनी ऑफ द चैप्टर का थ्योरी, मतलब पीछे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब बेसिकली जो भी दिए हुए हैं, डू नॉट मिस दोज, वो सब इसके करके जाओ। जस्ट दैट सॉल्विंग मैंने इन दोनों चैप्टर का नहीं किया था। 10th चैप्टर का तो वैसे भी नहीं आता सॉल्विंग, वो थ्योरी में आ जाता है। एंड इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल इनफ कि तुम लोग थ्योरी में कर लो एंड यू कैन स्कोर, तो गुड इनफ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि थ्योरी में तुम लोग जितना भी लिखो इट्स नॉट इनफ एक्चुअली, तुम लोगों को पूरे मार्क्स नहीं मिलते। बट अगर 10th चैप्टर के जो ऑप्शन में आया रहेगा, अगर वो सॉल्विंग वाला चीज रहेगा, तो अगर तुम लोगों ने कैसे भी सॉल्व किया हो, बट इफ योर आंसर इज करेक्ट एंड योर स्टेप्स आर करेक्ट, तुम लोग को पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। वहां पे प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। या एंड नाउ बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही ग्रुपिंग करा के रखा था। ग्रुप ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि वहां से ऑलमोस्ट तुम्हारे 30 मार्क्स आते हैं। ग्रुप बी तुम्हारे 20 मार्क्स आ जाते हैं। ग्रुप सी वहां से भी ऑलमोस्ट तुम्हारे 14 मार्क्स आ जाते हैं। एंड फिर बाकी तो जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है उसमें से बाकी का जो बैलेंस मार्क्स जो रहता है वो आ जाता है। दैट्स ऑल फॉर अकाउंट्स का वीडियो। दिस वुड बी अ शॉर्ट वीडियो आई गेस, क्योंकि इतना कुछ है नहीं अकाउंट्स में। जस्ट दैट कि तुम्हारा पढ़ाई का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा वास्ट है कंपेयर टू द टाइम यू गॉट, बट देन अगेन I feel कि you guys can actually score better, and I wish you guys the very best. Thank you so much and best of luck to you guys. Bye bye.